भरोसा रखो महादेव पर, चाहे देर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। नीयत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता, इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से, अक्सर राज वही करता है जो कामयाब बन जाता है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठी शब्दों को आपकी निर्मलता अथवा ढोंग समझा जाता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। किसी के साथ समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो, तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता, तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। दिल से अगर सच्चा और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह वक्त बता ही देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त से बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वह जो मेरे अपने थे और दूसरा वो जो मेरे बहुत ज़्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना महादेव की मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे हमेशा इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उसे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव महादेव के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उसकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ की जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यह जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है, बाकी लोग तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिली तो सीधा गटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। यह दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूट लेती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा जरूर चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाएं। जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वह जरूर कीजिए। यह कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ तो कहेंगे जरूर। कभी भी महादेव को यह मत बताइए कि बहुत सी मुश्किल है मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को यह जरूर बताएं कि महादेव है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आता है, कौन कैसा है सब नजर आता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, यह वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर होकर देखो, बात करना तो दूर तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। नाम और पहचान भले ही छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए।
बात जब आपकी इज्जत पर आ जाए तो चाहे वह कोई भी हो उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं खाते यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते। महादेव से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर इस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से ही कुछ बेहतर उसमें डालना चाहता हो। इसलिए कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंख अक्सर वही खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है, यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि इज्जत उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तो शब्दों का विवाद उचित नहीं। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे, उसी का नाम है घर। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो बहुत पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किसी से कहाँ और क्या बात करना अच्छे से आता है। महादेव सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबे सारे जख्म वह देखता है। वह चाहता है कि तुम लड़ो तुम्हारे सपनों के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। बस थोड़ा और सारी परीक्षाएं खत्म होगी, जिंदगी भी तेरे संग चलेगी। बस तुम रुकना मत। जहां भी रहोगे लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वह नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंसते थे और उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज़्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने ही पंखों का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है और कौन बुरा है उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोगों से रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा तो कभी बहरा होना पड़ता है। अपने महादेव से रिश्ता खराब ना करना, दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं आएगी। परवाह करने वाले मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, यह सब वो हीरे हैं जिनसे जिंदगी हमेशा जगमगाती है। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं आती, बस आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने आती है। जो झूठ पर भी वाह वाह करे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे लेकिन महसूस जरूर होते हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका भी हिसाब होगा। 4 दिन भी नहीं निभा सकता कोई वह किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाता है। दिलों में वही बसते हैं जो लोग दिल के साफ होते हैं, क्योंकि सुई में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। टूटे तारे की तरह होते हैं भाई, कुछ भी मांग लो दिला देता है। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी की बस की बात नहीं ना। किसी को परेशान ना कीजिए, किसी को हैरान ना कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वह व्यक्ति आप पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपना को। थोड़ा सा प्यार बहुत कुछ ठीक कर सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं।
पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। गम में उंगली आंसू पोंछते हैं और खुशी में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती है। यही तो है जिंदगी, दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी है। परखने वालों के साथ नहीं, समझने वालों के साथ रहो। किसी को कितनी भी अपना क्यों ना मान लो, वह एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वह दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वह दिल से उतर जाता है। भरोसे में इतने भी अंधे ना बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे आपको। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हम सफ़र जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। सच में साथ निभाने वाले कभी कोई बहाने की तलाश नहीं करती। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीद महादेव से रखो, सबसे नहीं। रिश्ते सिर्फ मन से होनी चाहिए, मतलब से नहीं। जैसे नीम के वृक्ष पर मीठे फल नहीं लगते, वैसे बुरे इंसान से अच्छाई की उम्मीद नहीं करते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते चले जाते हैं। शोर से दूर कुछ वक्त खुद के साथ बिताया कीजिए। अनसुलझे सवालों को तब सुलझाया कीजिए। अकेले में बैठ जब खुद से बातें करते हैं तो यकीन मानो अनगिनत सवालों के जवाब तब हमें मिलते हैं। कुछ कहने कुछ सुनने का मौका मिलता है। यही वो वक्त है जब खुद को समझने का मौका मिलता है। औलाद के लिए बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वह पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन महसूस हो, उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी अगर पैसे और रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्ते को चुनना, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ता लौट कर दोबारा नहीं आता। आपकी कदर वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वह नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। अक्सर सस्ते सस्ते लोग हमारी ज़िंदगी में आकर महंगे महंगे सबक दे जाते हैं। एक राजा था जिसके पास कई सुंदर रानियां थे। उस राजा के जीवन को देखकर लगता था कि ये बहुत खुश नसीब है, इसके पास सब कुछ है। फिर एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने राजा का इलाज शुरू किया, लेकिन दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन राजगुरु आए और राजा को अकेले में बताया कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, यह आपका आखिरी समय है। राजा ने विचलित स्वर में पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? राजगुरु ने कहा, यह शरीर छोड़ने के बाद अब आप दूसरे लोक में जाओगे। अगर आप चाहो तो अपने साथ एक इंसान को अगले लोक में ले जा सकते हो। राजा ने सबसे पहले अपनी चहेती और सुंदर रानी को बुलाया। राजा उस रानी से बहुत प्यार करता था। रानी खुद दिन भर निहारा करता था। राजा ने रानी से कहा, मैं कुछ ही दिनों में यह शरीर छोड़ने वाला हूँ। राजगुरु ने कहा है कि कोई एक प्रियजन मेरे साथ चल सकते हैं। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा और मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। क्या तुम मेरे साथ मरकर दूसरे लोग चलोगे? पहली रानी मरने की बात सुनकर डर गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। इतना कहकर वह वहां से भाग गए। राजा रानी के व्यवहार से अचंभित हो गया, लेकिन उसके पास समय कम था। राजा ने दूसरे रानी को बुलाया, जिस पर राजा को बहुत अभिमान था। राजा हमेशा उसे अपने साथ भ्रमण पर लेकर जाता, क्योंकि वह बहुत भाग्यशाली थी। उसके होने से राजा को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। राजा ने दूसरे रानी से कहा, तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। तुम मेरे साथ हमेशा रही हो। तुम मेरे साथ दूसरे लोग चलोगी। रानी ने कहा, महाराज, मैं मरने के बाद आपके किसी काम नहीं आऊंगी। हमारी शादी से पहले एक साधु ने आशीर्वाद दिया था, मैं अपने पति के लिए भाग्यशाली रहूंगा, लेकिन विधवा होने पर यह आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके जाते ही मुझे दूसरी शादी करनी होगी। इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। रानी का जवाब सुनकर राजा का अभिमान टूट गया। गहरी सोच में डूब गया कि इस कठिन मौके पर आखिर मेरा साथ कौन देगा।
राजा ने तीसरे रानी को अपने पास बुलाया। राजा को तीसरी रानी पर अटूट विश्वास था, क्योंकि तीसरी रानी ने हर परेशानी में, सुख दुख के समय में राजा का बहुत साथ दिया था। राजा ने रानी से कहा, हम दुख सुख में हमेशा साथ रहे, मुझे दूसरे लोक में भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तीसरी रानी ने कहा, मैं जरूर आपके साथ चलती, पर मैं मजबूर हूँ। हमारी बेटी है, मेरा भाई है, मुझे उनका भी साथ देना है। राज्य बहुत बड़ा है, यहाँ मेरे बहुत काम बाकी है, लेकिन मैं शमशान तक आपके साथ चलूँगी और आपकी अंतिम संस्कार को अच्छे से पूरा करवाऊँगी। जवाब सुनकर राजा का दिल बैठ गया। जिस पर खुद से ज़्यादा विश्वास था, उसने भी साथ चलने से मना कर दिया। राजा का आखिरी समय नज़दीक आ रहा था। एक दिन राजा से मिलने राजा की सबसे पहली और पुरानी रानी आई। उस रानी को देखते ही राजा ने कहा, प्रिय, मैंने तुमसे सबसे पहले शादी की थी। जब भी मेरा मन दुविधा में होता, मैं तुमसे बातें किया करता, मुझे बहुत शांति मिलती। लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने पिछले कई सालों से तुम्हारे लिए कभी समय नहीं निकाला। सच में बहुत दुखी हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गए। इससे पहले कि राजा पूछता, पहली रानी ने शांति से कहा, मैं आपके साथ चलूँगी, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, कहानी की राजा की तरह हमारे जीवन में भी 4 रानियां हैं। पहली रानी है हमारा शरीर। हम शरीर का कितना भी ख्याल रखें, ये कितना भी सुंदर हो, हम इसे कितना भी सजाएं, पर आखिरी समय में शरीर हमारे साथ नहीं आ सकता और पहली रानी की तरह मृत्यु के आते ही शिथिल पड़ जाती है। दूसरी रानी है धन और संपत्ति। हमें धन और संपत्ति पर बहुत घमंड और भरोसा होता है कि ये बुरे समय पर काम आएगा, लेकिन दूसरी रानी की तरह ये कभी एक जगह नहीं टिकता। आपके जाने के बाद ये किसी और के पास चला जाता है। तीसरी रानी है दोस्त और सगे संबंधी, जो जरूरत के समय साथ देते हैं, सुख दुख में भी हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन तीसरी रानी की तरह यह सब संसार में फंसे होते हैं, केवल अंतिम संस्कार तक ही साथ आ सकते हैं। चौथी रानी है आत्मा या मन की शांति, जो पूरे जीवन का स्रोत है। यही वफादार दोस्त है जो हमेशा साथ देती है और मृत्यु के बाद भी साथ जाती है, लेकिन हम इसे जीवन भर नज़रअंदाज करते रहते हैं। आत्मा और मन की शांति की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। शरीर और संपत्ति की देखभाल करो, परिवार के साथ वक्त बिताओ, लेकिन अपनी आत्मा और मन की शांति का ख्याल रखना मत भूलो, नहीं तो किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यह थे महादेव के अनमोल विचार। अगर आपको यह बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।